सीजन 1 की एपिसोड 1 शुरू होती है 13 नवंबर 2005 जहानाबाद में एक शादी घर से। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि तभी पूरे एरिया की लाइट चली जाती है और कुछ लोग बारातियों पर हमला करके दूल्हा को अपने साथ उठा के ले जाते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने पूरे शहर को अपने कब्जे में कर लिया है। यह लड़ाई प्रशासन और उनके बीच की है, इसलिए आम लोगों को अपने अपने घर के अंदर रहने के लिए बोलते हैं। इधर दूल्हे को उठा के ले जाते हुए दुल्हन छत से देख लेती है और अपनी स्कूटी से उनका पीछा करती है। यहाँ से सीन 6 महीना पहले शिफ्ट होती है और हम कस्तूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे देखने लड़के वाले आए होते हैं, पर कस्तूरी को लड़का पसंद नहीं आता तो वो रिश्ता कैंसिल कर देती है और अपनी दो दोस्त आयशा और दीप्ति के साथ कॉलेज के लिए निकलती है। दूसरी तरफ जहानाबाद कोर्ट के सामने लोग कमांडर दीपक सिंह को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के खिलाफ नारा लगा रहे होते हैं। दीपक को पुलिस कुछ इलीगल काम करने के लिए पकड़ा होता है। कस्तूरी कॉलेज पहुंच के पटना से आया हुआ अभिमन्यु सिंह नाम का एक लड़के को देख के इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि अभिमन्यु स्टूडेंट है, इसलिए उसके साथ थोड़ा मजाक करती है। पर फिर क्लासरूम के अंदर अभिमन्यु आता है और खुद को एज ए टीचर इंट्रोड्यूस करता है। कस्तूरी शॉक्ड होती है और क्लास खत्म होने के बाद उससे अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। इधर दीपक जेल की कैंटीन से अपना कुछ सामान लेने जाता है तो कैंटीन की मालिक के साथ उसकी बहस हो जाती है। अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में कस्तूरी अभिमन्यु को देखती रहती है और क्लास के बाद अभिमन्यु को बैडमिंटन खेलते देख उसे ज्वाइन करती है और दोनों साथ में खेलते हैं। इसके बाद जेल के अंदर बाशेश्वर नाम का एक कैदी दीपक को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि दीपक ने बाहर उसके एक आदमी को मारा है। इसके बाद हम जहानाबाद का एक्स एमएलए शिवानंद सिंह को आने वाली चुनाव के लिए रैली करते हुए देखते हैं। फिर शिवानंद पुलिस ऑफिसर दुर्गेश को कहता है कि चुनाव खत्म होने तक दीपक को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीपक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है और पब्लिक उसको चाहती है। इसलिए दीपक को बचा के शिवानंद पब्लिक में अपनी इम्प्रेशन बढ़ा के आने वाली चुनाव जीतने का प्लान करता है। रात को जेल के अंदर कोई बाशेश्वर का गला काट के उसे मार डालता है तो जेलर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। पुलिस को लगता है कि ये काम दीपक का है, पर दीपक कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और ऑफिसर दुर्गेश उस पर हाथ उठाता है तो दीपक अपने पास छुपाया हुआ ब्लेड से अपनी हाथ काट लेता है तो उसे पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है। शिवानंद बाशेश्वर का अंतिम संस्कार अटेंड करने जाता है तो सब दीपक से बाशेश्वर का मौत का बदला लेने को कहते हैं। शिवानंद सबको समझाता है और सही टाइम आने का वेट करने को कहता है। दीपक को हॉस्पिटल ले जाते टाइम कुछ लोग एक पुलिस वैन ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं और दीपक को छुड़ाने के लिए दूसरे वैन का दरवाज़ा ओपन करते हैं, पर अंदर दीपक नहीं होता, वहाँ ऑफिसर दुर्गेश होता है। वो गोली से उन 6 लोगों को मार डालता है और फर्स्ट एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम दीपक को जेल में देखते हैं। कस्तूरी के घर उसके फादर राजेंद्र काम पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और पता चलता है कि राजेंद्र ही उसी जेल में कैंटीन चलाता है जहां दीपक है और उसी के साथ दीपक की बहस हुई थी। आज राजेंद्र कैंटीन नहीं जाता, बदले में अपनी बहन का बेटा सोनू को भेजता है। कस्तूरी कॉलेज जाती है और स्टूडेंट लीडर सूरज, जो कि एक्स एमएलए मतलब शिवानंद का आदमी है, उसको एक लोअर कास्ट का लड़का प्रदीप को पीटते हुए देख के उसे रोकने की कोशिश करती है। सूरज प्रदीप को पीट रहा होता है क्योंकि गेम खेलते टाइम प्रदीप की पैर गलती से सूरज को लग गया होता है और वो लोअर कास्ट है। प्रदीप भागता है और तभी अभिमन्यु वहाँ आ जाता है तो प्रदीप उससे हेल्प मांगता है। पूरा मैटर पता लगने पर अभिमन्यु सूरज को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनता तो अभिमन्यु सूरज को थप्पड़ मार के चुप कराता है, जिससे कस्तूरी और पूरा क्लास इम्प्रेस होकर अभिमन्यु के लिए क्लैप करते हैं। तभी अभिमन्यु को एक कॉल आता है तो कस्तूरी को लगता है कि उसकी वाइफ होगी, इसलिए वो चालाकी से कॉलेज में सबमिटेड डॉक्यूमेंट से पता कर लेती है कि अभिमन्यु अनमैरिड है। इसके बाद एक टीचर अभिमन्यु को समझाता है कि सूरज एक्स एमएलए से कनेक्टेड है, उसे थप्पड़ मारने का अंजाम बुरा हो सकता है, इसलिए उसे सॉरी बोल देना चाहिए, पर अभिमन्यु नहीं मानता।
तभी कस्तूरी वहाँ आती है और अभिमन्यु को अपने फादर का बनाया हुआ गुलाब जामुन खिलाती है और अभिमन्यु उसे बैडमिंटन कोचिंग के लिए शाम 6 बजे बुलाता है। शाम को कस्तूरी अपनी दोस्तों के साथ पार्क जाती है और दोनों एक साथ बैडमिंटन खेलते हैं। अभिमन्यु कस्तूरी को अपने करियर पर ध्यान देने को कहता है और तभी उसे रागिनी नाम की एक लड़की का कॉल आता है, तो कस्तूरी थोड़ा सैड होती है। इधर कस्तूरी का भाई सोनू कैंटीन चलाने के लिए जेल जाता है और दीपक का ऑर्डर दिया हुआ एक बुक पटना से लाकर उसे देता है। फिर हम एक प्रोफेसर श्रीपद को जंगल के अंदर अपने गुरु जगमोहन सिंह और बाकी टीम के साथ मिलते हुए देखते हैं। वो सब कॉमरेड्स है और दीपक उन्हीं के टीम का मेंबर है। उनके टीम का नाम नौशाल होता है। फिर सब मिलकर दीपक को जेल से छुड़ाने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर दुर्गेश शिवानंद से मिलने जाता है और दोनों मिलकर अपोजिशन पार्टी लीडर और प्रेजेंट एमएलए जागेश्वर के खिलाफ इलेक्शन प्लान करते हैं। जेल में दीपक को सोनू का दिया हुआ बुक के अंदर से एक चिट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे जेल से भगाने का प्लान चल रहा है। वो चिट दीपक के टीम ने भेजा होता है पर सोनू को इस बारे में पता नहीं होता। इधर बैडमिंटन खेलते हुए अभिमन्यु को खबर मिलती है कि वही लोअर कास्ट लड़का प्रदीप मर चुका है, तो वो भागता हुआ जाकर प्रदीप को एक पेड़ पर लटकता हुआ देखता है और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम पुलिस को प्रदीप की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हुए देखते हैं। पुलिस इसे सुसाइड केस फाइल करती है पर वहां खड़ा अभिमन्यु पुलिस को कहता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर केस है और ये काम एमएलए का आदमी सूरज का है, क्योंकि प्रदीप के साथ उसकी कॉलेज में झगड़ा हुई थी। अभिमन्यु पुलिस को सूरज के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देने को तैयार होता है पर पुलिस स्टेटमेंट नहीं लेती क्योंकि सूरज एमएलए का आदमी है। फिर कस्तूरी भी स्टेटमेंट देने को तैयार होती है, इसलिए प्रेशर में आकर पुलिस उनका स्टेटमेंट लिखती है। रात हो जाती है और कस्तूरी फ़ोन नहीं उठाती तो घर पर पेरेंट्स उसके लिए परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु कस्तूरी को घर छोड़ जाता है और पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए कस्तूरी के पेरेंट्स उस पर गुस्सा होते हैं। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर शिवानंद को इलेक्शन के लिए कुछ पैसे डोनेशन देकर जहानाबाद का रोड कॉन्ट्रैक्ट मांगता है पर वो नहीं मानता, तो कॉन्ट्रैक्टर उसका पूरा इलेक्शन का खर्चा उठाने को तैयार हो जाता है जिससे शिवानंद मान जाता है। फिर शिवानंद प्रदीप का मर्डर करने के लिए सूरज को पीटता है और ऑफिसर दुर्गेश को कॉल करके प्रदीप की मौत को सुसाइड केस फाइल करने को कहता है। दुर्गेश बताता है कि पोस्टमार्टम से प्रदीप की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर प्रूफ हो चुकी है और अभिमन्यु और कस्तूरी ने सूरज के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, तो अब पुलिस को एक्शन लेना ही होगा। फिर शिवानंद सूरज को वोट खत्म होने तक वहां से दूर भेजने की तैयारी करता है। जेल के अंदर दीपक को कैंटीन में रखा न्यूज़पेपर से प्रदीप की मौत का पता लगता है, तो वो वहां कैद सारे कॉमरेड्स को इकट्ठा करके जेलर से डिमांड करता है कि उन सबको सेम ब्लॉक की सेल में रखना होगा, क्योंकि बाहर एक स्टूडेंट को मर्डर करके सुसाइड का नाम दिया गया और ये तो जेल है। यहाँ उनमें से किसी को मार दिया तो किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। जेलर उनकी बात नहीं मानता तो दीपक अपने टीम के साथ धरने पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एसपी दुर्गेश आता है और सबको धमकाता है कि 5 गिनने तक अगर वो सब अपने अपने सेल के अंदर नहीं गए तो वो दीपक को गोली मार देगा, पर कोई बात नहीं मानता तो दुर्गेश दीपक के पीछे बैठा एक आदमी के पैर में गोली मार देता है, जिससे सब डर के भागते हैं और दीपक को पुलिस पकड़ के काल कोठरी में डाल देती है। आज अभिमन्यु कॉलेज नहीं आता तो कस्तूरी उसके घर जाती है और उसे लेकर अपनी अंकल शिवानंद के घर जाती है। रास्ते में दोनों प्रेजेंट एमएलए जागेश्वर को शिवानंद का पुतला जलाते हुए देखते हैं। जागेश्वर दलित लोगों के सपोर्ट में होता है और प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। शिवानंद के घर पहुंच के अभिमन्यु उसे प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो शिवानंद इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए जागेश्वर के पास जाकर ऐसा बिहेव करता है कि उसे सूरज के बारे में कुछ नहीं पता और पब्लिक के सामने प्रदीप को न्याय दिलाने के लिए पुलिस को सूरज को पकड़ने की ऑर्डर देता है, जिससे पब्लिक शिवानंद से इम्प्रेस होती है। फिर पुलिस सूरज को पकड़ के कोर्ट ले आती है और
सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट 7 दिन के लिए सूरज को जेल में रख के इन्वेस्टिगेट करने की ऑर्डर देती है, क्योंकि प्रदीप के साथ बस झगड़े के अलावा सूरज के खिलाफ कोर्ट के पास और कोई सबूत नहीं होता। उसी दिन कोर्ट में दीपक की भी सुनवाई होती है, तो पुलिस दीपक को कोर्ट लाती है और दीपक सबके सामने कोर्ट रूम के अंदर सूरज को स्टैब करके मार डालता है। ये देख सब लोग शॉक्ड होते हैं। अभिमन्यु कस्तूरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और एपिसोड 3 यही ख़त्म हो जाती है। इस सीज़न के बाकी सारे एपिसोड्स मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूँगी। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।